वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन। जैसे कि आप जानते होंगे कि कॉन्स्टिपेशन माने क्या होता है, कब्ज। ठीक है, बहुत दिन से हमारे पेट में कब्ज जम जाना या फिर हमें जो स्टूल है, जो फेसेस है, वो हमें सही से पास नहीं होती है, तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। तो आज हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे कि वो किस कारण से होते हैं, उसके क्या मैनेजमेंट है, कैसे हम पता कर सकते हैं, या उसका नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, या फिर उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसके प्रिवेंशन, सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। कॉन्स्टिपेशन माने होता है, कॉन्स्टिपेशन रेफर्स टू द स्टूल और फेसेस बिकम हार्डर एंड मोर डिफिकल्ट। इसमें क्या हो जाता है, जो स्टूल है, मल है, जो फेसेस है, वो हमारा हार्ड हो जाता है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उसको पास करना, मतलब हमारी बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इट अकर्स व्हेन द बबल मूवमेंट बिकम डिफिकल्ट और लेस फ्रीक्वेंट। ये किस कारण से होता है, जो हमारा स्टोमक है, स्टोमक में जैसे ही हमारा खाना गया, ठीक है, जैसे ये इसोफेगस, इसोफेगस से गया किसमें, स्टोमक में, स्टोमक के बाद कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो वोवल मूवमेंट है, इंटेस्टाइन आंत का जो मूवमेंट है, उसमें जो हलचल होती है वो सही से नहीं हो पाती है, किसी रीजन से उसमें क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है या रुकावट आ जाती है, या फिर वो जो वोवल मूवमेंट है वो कम हो जाते हैं, जिसके कारण जो खाना है, जो स्टूल है, वो आगे की तरफ पास नहीं हो पाता, हमारी आंतों से बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से वो वहीं की वहीं जम के रह जाता है और उसको पास करने में हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। ठीक है, ये समझ में आया। या इसमें क्या बोल रहा है, जो वोवल मूवमेंट है या तो बहुत ज़्यादा बंद हो जाएंगे, डिफिकल्ट हो जाएगा, या लेस फ्रीक्वेंट, बहुत कम आना स्टार्ट हो जाएगी, बहुत कम मूवमेंट होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉजेस, उसके क्या कारण है, किस वजह से वोवल मूवमेंट कम हो जाते हैं या फिर जो स्टूल है वो हमारा हार्ड हो जाता है, ये प्रॉब्लम किस कारणों से आती है। तो सबसे पहला है स्ट्रेस। जब हमें स्ट्रेस हो जाता है, किसी चीज़ को हम ज़्यादा बार सोच लेते हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा है ओल्ड एज। जो ओल्ड एज होते हैं, मतलब जो जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, उनमें क्या होता है, जो स्फिंक्टर होते हैं या वोवल मूवमेंट होते हैं वो थोड़े स्लो हो जाते हैं, हर थोड़ी सी ओल्ड एज में आके हर एक में कम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही प्रेगनेंसी में भी जो वोवल मूवमेंट है, जो हमारे इंटेस्टाइन की मूवमेंट है, जो आंतों की मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से जो स्टूल है, जो फेसेस है, वो हमारी बॉडी से बाहर जाते हैं, वो मूवमेंट कम हो जाते हैं प्रेगनेंसी में भी। नेक्स्ट है कोलन कैंसर। कैंसर वहाँ पे क्या कर देता है, ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट पैदा कर देगा, तो जो स्टूल है वो हमारा बाहर पास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है हमारे ड्रग्स। कुछ दवा ऐसी होती हैं जो हमारे स्टूल को हार्ड कर देती हैं और हम सही से स्टूल को पास नहीं कर पाते। नेक्स्ट है ओवर यूज ऑफ लैक्सेटिव्स। ये क्या है, लैक्सेटिव्स होते हैं, जैसे हमें स्टूल है, हमारा स्टूल हार्ड हो गया, नहीं पास हो पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, दवा ले लेते हैं लैक्सेटिव, जैसे मिल्क हुआ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये कुछ दवाई होती हैं जो हम खाते हैं जिससे कि हमें स्टूल आसानी से पास हो जाए। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, ओवर यूज। ये हम दवा हर डेली बेसिस पे खाएंगे तो इससे भी हमें क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है बार बार लेने से। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट वाटर इनटेक। सबसे पहली बात होती है कि अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी ही नहीं ले रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, जो स्टूल है वो सूख जाएगा हमारे स्टोमक में ही, हमारे इंटेस्टाइन में, क्योंकि उसमें वाटर ही नहीं जा रहा है, तो वो पास कैसे होगा आगे। तो वाटर की कमी से सबसे पहले जो स्टूल है वो हार्ड हो जाता है, जिससे हम उसको पास नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग में क्या होता है, जब हम सफ़र में होते हैं तो हमें कभी कभी रोकना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी हमें ये सोचते हैं कि चलो जो रूटीन है हमारा वो फॉलो नहीं हो पाता है, ट्रैवल में कहीं जगह नहीं मिल पाती, कहाँ पास करें, तो उसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट फाइबर इन डाइट। डाइट में, खाने में अगर हम फाइबर्स नहीं खाएंगे, फाइबर्स क्या होते हैं, जो रेशेदार खाना होता है, रेशेदार फ्रूट्स मान लो, वेजिटेबल हो लो, जिनमें फाइबर्स होता है, वो क्या करता है, हमारे स्टूल को सॉफ्ट बनाता है। सॉफ्ट होगा तो वो इजीली पास हो जाएगा। तो उसमें क्या है, हमारी डाइट में फाइबर ही नहीं होगा तो वो क्या, स्टूल क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट है रेगुलर डाइट और रूटीन। अगर हमारा रेगुलर नहीं है, जैसे हमारा सुबह का टाइमिंग है या शाम का टाइमिंग है, जो भी है, अगर वो रेगुलर नहीं है तो उससे भी क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है। नेक्स्ट है रेसिस्टिंग द अर्ज टू हैव बबल मूवमेंट। इसमें बोल रहा है अगर हम रोक कर रखते हैं उस टाइम पे, जैसे कि कहीं हम बाहर हैं या कहीं हमें जगह नहीं मिल पा रही है, उस टाइम पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस टाइम पे भी ये क्या हो जाती है, हमें प्रॉब्लम हो जाती है।
उसकी कॉन्स्टिपेशन की। ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, मिल्क, ये पनीर, ये हम ज़्यादा खा रहे हैं, रोज लगातार खा रहे हो, तो उससे भी किसी किसी में प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा नहीं कि हर किसी में होता, लेकिन किसी किसी को सूट नहीं करता है तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारे हमारे क्या है, कॉजेज है। लेकिन इसमें से हम 4-5 भी बताएंगे तो भी इनफ है, सारे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें 4-5 जो मेन है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि पानी की कमी से, फाइबर डाइट की कमी से, स्ट्रेस की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, लैक्सेटिव्स की वजह से हमें क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अब नेक्स्ट आ जाता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ये प्रॉब्लम हो गई, लेकिन अब हमें क्या क्या चीज़ झेलनी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ हमें देखने को मिलेगी पेशेंट में, वो चीज़ पड़ेगी। इनफ्रीक्वेंट वोवल मूवमेंट और डिफिकल्टी हैविंग वोवल मूवमेंट। इसमें क्या होगा, जो वोवल मूवमेंट है वो बहुत धीरे धीरे बहुत कम आएंगे, जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट कम होगा, प्लस उस मूवमेंट को करवाने में भी हमें डिफिकल्टी होगी। कभी कभी ऐसा होता है स्टूल के साथ साथ ब्लड भी आ जाता है, तो वही चीज़ है स्ट्रेनिंग, ठीक है, क्योंकि हम डिफिकल्ट से पास कर रहे हैं, हम बहुत मुश्किल से पास कर पा रहे हैं, तो उसमें क्या आ जाता है, स्ट्रेन आ जाता है, ब्लड वगैरह आ जाता है उसके साथ साथ, ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, हार्ड और स्मॉल स्टूल, जो स्टूल है वो हार्ड हो सकता है, स्मॉल हो सकता है। पेट में भी दर्द हो सकता है, एब्डोमेन पेन, क्यों, क्योंकि वो कॉन्स्टिपेशन जमा हुआ है, हमारे कब्ज हो रही है, तो उससे हमारे पेट में भी दर्द हो सकता है। एब्डोमेन फुलनेस, पेट है भरा भरा हो सकता है, कई दिन हो गए जो स्टूल हम पास नहीं कर पा रहे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो एब्डोमेन है वो फूल जाएगा, पेट फूल जाएगा। नेक्स्ट, वोमिटिंग भी हो सकती है, क्योंकि जो पेट में है वो अगर 2-3 दिन से नहीं पास हो पा रहा है तो वो ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या हो सकती है, वोमिटिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट, सेंस ऑफ इनकम्प्लीट वोवल मूवमेंट। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम अगर पास नहीं कर पा रहे हैं स्टूल को, तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ पेट भरा भरा है, कुछ तो है जो खाली नहीं हुआ है, इस चीज़ की हमें क्या होगी, सेंसेशन होगी, हमें फील होगी, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब नेक्स्ट आते हैं हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोसिस मतलब कैसे पता करेंगे कि हम क्या प्रॉब्लम है, क्या है चीज़ है, तो उससे हम सबसे पहले हमारा बेरियम स्टडीज टू लुक फॉर द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ कोलोनोस्कोपी। इसमें क्या करते हैं, जो बेरियम की डाई है उसको हम डालते हैं, उससे चेक करते हैं कहीं पे रुकावट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कैंसर तो नहीं है, वो सारी चीज़ हमें कोलोनोस्कोपी, स्कोपी मतलब देखना, विजुलाइज करना। कोलन क्या एक पार्ट है इंटेस्टाइन का, उसमें हम क्या डालते हैं, एक पाइप डाल लो, चाहे ट्यूब डाल लो, इस तरीके से क्या करेंगे, उसको स्कोपी मतलब चेक करेंगे, ठीक है। कैमरा डाल के क्या करते हैं, चेक करते हैं, पर उससे पहले क्या करेंगे, हम बेरियम डाई है उसको इंसर्ट करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, कहीं उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, रुकावट तो नहीं है, कोई कैंसर तो नहीं है, किस कारण से जो स्टूल है वो हार्ड हो गया है और पास नहीं हो पा रहा है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, हम उसको क्या दे सकते हैं, लैक्सेटिव दे सकते हैं, या सॉफ्ट स्टूल सॉफ्टनर, जो स्टूल को सॉफ्ट कर सके वो दे के देखेंगे, या फिर हम लैक्सेटिव्स दे सकते हैं, जैसे मिल्क वगैरह, ये सारी चीज़ किस में आती है, लैक्सेटिव्स में। और अगर एग्जांपल ले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये टैबलेट्स होती है स्टूल सॉफ्टनर के लिए, स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट, और क्या क्या हम बोल सकते हैं, उसको 2 से 4 ग्लास एक्स्ट्रा पानी पिए, जिससे कि स्टूल क्या है, आसानी से बाहर आ जाए दिन में, ठीक है। नेक्स्ट, टेक वार्म लिक्विड स्पेशली इन द मॉर्निंग। देखा होगा आपने, जो ओल्ड एज पीपल्स होते हैं उनमें वो क्या करते हैं, मॉर्निंग में या फिर यंग एज में भी, जो सुबह सुबह एकदम उठते हैं, या तो पानी पिएंगे, नॉर्मल 1 गिलास पानी पीते हैं तब स्टूल पास करते हैं, या फिर हम उस पानी को गर्म करके भी पी सकते हैं, तो उससे क्या है, जो स्टूल है वो सॉफ्ट होकर आराम से पास हो जाता है। नेक्स्ट है, ईट अ बैलेंस डाइट विद अ प्लेंटी ऑफ फाइबर्स। अभी हमने पढ़ा कि क्या कारण था, कि हमारी डाइट में फाइबर्स डाइट क्या थी, कम थी, जिसकी वजह से हमें स्टूल क्या हार्ड हो गया या सॉफ्ट हो गया। तो हम इसमें क्या करेंगे, उसको खाना देंगे अच्छे से अच्छा, जिसमें कि फाइबर्स ज़्यादा हो। अब हमें ये भी पता होनी चाहिए कि फाइबर्स डाइट कौन सी होती है, किसमें फाइबर्स होते हैं। तो जो गुड सोर्स है जिनमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं वो क्या क्या है, हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल, ब्रेड, सीरियल्स, इन सारी चीज़ों में फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई हमारी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। अब आ जाते हैं मैनेजमेंट। अगर हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि किसकी कमी से हुआ है, रिच डाइट, मतलब जो हमारी डाइट है उसमें फाइबर की कमी थी, तो हम उसको क्या देंगे, टेक फाइबर रिच डाइट। जो खाना है उसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा हो वो वाला खाना देंगे।
यूज लैक्सेटिव एज प्रिस्क्राइब, ये नहीं कि हम अपनी मर्जी से ही लैक्सेटिव्स ले रहे हैं, नहीं, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हो, दी हो, बताई हो, किसी से हमने स्टाफ से पूछी हो, वो वाले हमें लैक्सेटिव्स यूज करने हैं। और ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, पानी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में पीना, जैसे 6 से 8 ग्लास हम नॉर्मली पीते हैं एक दिन में, तो उससे हमें 4 या 5 ग्लास एक्स्ट्रा ही पीना है, जिससे कि स्टूल में कोई पास करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट, इफ फील द अर्ज टू हैव अ बबल मूवमेंट, डोंट डिले। ऐसा होता है हम कभी कभी आलस कर जाते हैं, अरे नहीं अभी नहीं जा रहे, थोड़ी देर बाद जाएंगे, थोड़ी देर बाद, तो ये क्या है, ये हमें डिले नहीं करना चाहिए। जैसे ही हमें अर्ज हो रही है, ठीक है, हमें जैसे ही इच्छा हो रही है वैसे ही हमें चले जाना चाहिए, डोंट डिले, डिले नहीं करना चाहिए। तो उससे भी क्या हो जाती है, हमारी जो इंटेस्टाइन की मसल्स हैं या फिर बोलो वोबल मूवमेंट है, वो कम हो जाते हैं उसके बाद। नेक्स्ट, डू मॉडरेट एक्सरसाइज एवरी वीक, हमें हर हफ्ते थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, जिससे कि जो हमारे इंटेस्टाइन है या स्टोमक है उनकी मसल्स सही रहे और हमारा जो स्टूल है वो आसानी से पास हो जाए। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।